देखो मोलरिटी के क्वेश्चन चल रहे थे और मोलरिटी क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा m इक्वल टू 0.4 मोलरिटी, या हम बोल सकते हैं 0.4 मोल लीटर इनवर्स। ये इसका आंसर आएगा जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था उस क्वेश्चन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 4 ग्राम NaOH dissolved in water and make the volume up to 2 liter. 4 gram NaOH dissolved in water and make the volume up to 2 liter of solution. Then calculate the constant molarity of that solution. देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। NaOH जो है ये है सॉल्यूट और वाटर जो है ये है सॉल्वेंट। हम सॉल्यूट को लिखेंगे ए से और सॉल्वेंट को लिखेंगे हम बी से। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, 4 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, जो कि क्या है बताओ, NaOH है, जो कि क्या है NaOH है। क्लियर है। उसके बाद में तो 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिजॉल्व किया गया है और 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है बताओ, 2 लीटर है। 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। सिंपल क्वेश्चन हो गया। NaOH 4 ग्राम है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, 2 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन बना लिया है। अब मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला यूज में आएगा। कौन सा फॉर्मूला, लीटर वाला फॉर्मूला। लीटर वाला फॉर्मूला क्या कहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू बी सॉल्यूशन, किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। अब मोलरिटी वैल्यू को पुट करिए, तो मोलरिटी इक्वल टू ये कितना है, 4 ग्राम अपॉन Ma क्या है, Ma होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ NaOH होगा। मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 40 ग्राम। तो 40 ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, या मोलर मास ऑफ NaOH हो जाएगा। तो ये 40 इंटू 2, ये 10 टाइम जाएगा और क्या हो जाएगा, m इक्वल टू कितना, 1/20। तो 0.1 लगाएंगे तो ऊपर 0 आएगी। क्लियर है। डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर 0 लगाएंगे तो डबल 0 आ जाएगी, तो कितना होगा, 0.05 मोलरिटी, या हम बोल सकते हैं 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर होगा। तो यदि 4 ग्राम NaOH को यदि वाटर में डिजॉल्व करके 2 लीटर सॉल्यूशन बना लिया जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी 0.05 मोलरिटी या 0.05 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। ये हो गया हमारा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी हो गया। फर्स्ट पैरामीटर हमारा हो गया परसेंट वेट बाई वेट, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, ppm ppb के बाद में मोलरिटी हमने पढ़ ली। अब मोलरिटी के बाद में हमारा इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर आएगा वो आएगा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने का इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताने चाह रहा हूँ, वो है डिफरेंस बिटवीन
मोलिकुलर मास या इसको मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास एंड इक्विवेलेंट वेट। देखिए, नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट में आपको नॉलेज होना चाहिए। मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, मैं इसके लिए एग्जाम्पल पुट कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये है मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, और उसके बाद में इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले आप ये देखिए कि मोलर मास को मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा, या इसको सॉल्यूट का मोलर मास होता है। ये दोनों ही मोलर मास किसका सॉल्यूट का लेते हैं हम, तो हम क्या m a से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्विवेलेंट वेट जो है इसको हम e a से रिप्रेजेंट करेंगे, e a से। इसको हम e a से, इसको m a से और इसको e a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फर्स्ट है HCl ले लिया मैंने। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मोलर मास क्या होता है, तो आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जानते हो, एटम्स के वेट का सम। तो एटम्स का 1 + 35.5 ये 36.5 ग्राम हो गया। समझ में आता है आपकी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से बात करें H2SO4 की बात करें, H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का मोलर मास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। हम इसको सम करेंगे तो 98 ग्राम आता है। क्लियर है। इसी तरह से हम बात करें, थर्ड एग्जाम्पल है NaOH की लेते हैं। तो NaOH का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 40 ग्राम। देखिए, और भी हो सकते हैं कि और भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आ जाए जिनका आपके पास आंसर नहीं हो, लेकिन ज़्यादा अभी हमको देखने नहीं है। अभी हमारी केमिस्ट्री पढ़ना हमने स्टार्ट किया है, तो अभी मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ इनको ही देखिए, क्योंकि आपको अभी मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट भी अलग से पढ़ाया होगा, अलग से पढ़ाया नहीं गया है, अलग से टॉपिक नहीं आया है। धीरे धीरे हम केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट और टफ एग्जाम्पल भी हम इजीली सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन अभी हम कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखने हैं और आप उन्हीं एग्जाम्पल को कॉन्सेंट्रेट करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट की। तो इक्विवेलेंट वेट ये तो है, ये मोलरिटी में मॉलिक्यूलर मास रिक्वायरमेंट होगा और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट रिक्वायर होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये बात रखिए, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास यदि आप पे आता है तो आप इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यहाँ BF क्या है, BF है वैलेंसी फैक्टर। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो HCl में HCl एसिड होता है, इसमें 1 हाइड्रोजन होता है, तो HCl 1 हाइड्रोजन के डोनेट कर देता है, तो क्या होगा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1 होगा। और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा मोलर मास बटे वैलेंसी फैक्टर 36.5 upon 1 = 36.5। क्लियर है। इसी तरह से हम बात करें H2SO4 का, H2SO4 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है इसकी, तो इसमें वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो इसका मोलर मास जो है 98 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2, यहाँ पर हो जाएगा 49 ग्राम।
तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 49 ग्राम होगा। इसके बाद हम बात करें NaOH की, तो NaOH ये बेस है, ये एसिड था तो इसमें H प्लस देखा, ये भी एसिड है तो इसमें भी हम H प्लस देख रहे हैं। ये NaOH की बात आती है तो NaOH ये बेस है और बेस में हम देखते हैं नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 1 है। तो यहाँ NaOH में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर भी 1 ही होगा। एसिड में नंबर ऑफ H प्लस देखेंगे और बेस में नंबर ऑफ OH माइनस देखेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है वैलेंसी फैक्टर देखने का। अभी आपको सिंपल एग्जांपल के लिए है ताकि आप इजीली इनको कर पाओ, टफ एग्जांपल आप पर अभी नहीं हो पाएंगे, उनको आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो NaOH में OH ग्रुप जो होता है बेस है, OH ग्रुप 1 होता है तो वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा कितना 40 मॉलिक्यूलर बेस वेट पर 140 ग्राम। क्लियर है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर आज हमने पढ़ा क्या, मोलरिटी के बारे में पढ़ा, और मोलरिटी के बारे में पढ़ने के मोलरिटी में हमने क्या किया कि मॉलिक्यूलर वेट काम आया था ये हमको मालूम था, लेकिन अब नॉर्मलिटी पढ़ेंगे हम आगे और नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट रिक्वायर्ड होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर या मोलर मास ऑफ अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है। तो अब सिंपल कंपाउंडों का वैलेंसी फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।